Welcome back to another inspiring chapter. Let's step right into his world. कुछ लोग विशेष अधिकार में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें अलग करने वाली चीज दौलत नहीं होती, बल्कि वह होती है जो वे उस पर निर्माण करते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम वस्त्रों से जुड़ा है, जो लाखों लोगों को कपड़े पहनाते हैं, बैंकों से जो उद्योगों को सहारा देते हैं और बिजली ग्रिड से जो शहरों को रोशन करते हैं। उनकी प्रशंसा हुई है, आलोचना हुई है, पुरस्कार मिले हैं और यहां तक कि आरोप भी लगे हैं, फिर भी उनका प्रभाव अटूट है। उनकी कहानी पंजाब के कपास के खेतों से शुरू होती है, लेकिन यह प्राइवेट जेट, वैश्विक परिषदों और सत्ता की कुर्सी तक फैलती है। वह व्यक्ति है मियां मोहम्मद मंशा। लेकिन कैसे एक लड़का जिसे पिता की मृत्यु के बाद अचानक नेतृत्व में धकेल दिया गया, न केवल पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी बना, बल्कि औद्योगिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक भी। मंशा की कहानी दृढ़ता और उद्यमिता से जुड़ी हुई है। उनका परिवार मूल रूप से पंजाब से 1930 के दशक में कपास के व्यापार में अवसरों को पकड़ने के लिए कोलकाता गया। वहां किस्मत चमकी, लेकिन 1947 में विभाजन ने नक्शा बदल दिया और उनकी किस्मत भी। लाखों अन्य लोगों की तरह वे पाकिस्तान के पंजाब लौट आए, भारत में बनाई गई हर चीज पीछे छोड़कर। उनके पिता ने महत्वाकांक्षा को फिर से जड़ जमाने में समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने 1951 में निशाद टेक्सटाइल मिल्स की स्थापना की, वह नींव जिस पर युवा मोहम्मद मंशा बाद में खड़े हुए। कपास और कपड़ा परिवार की पहचान बन गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि बेटे के हाथों यह कितनी दूर जाएगा। चिन्योट में जन्मे मंशा की शुरुआती पढ़ाई फैसलाबाद के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में हुई। बाद में बड़े क्षितिज की तलाश में वे लंदन गए और हैंडन कॉलेज में बिजनेस की पढ़ाई की। वैश्विक व्यापार प्रथाओं और आधुनिक विचारों से उनका नजरिया बदला। वे पारंपरिक मिलों तक सीमित रहने वाले नहीं थे, लेकिन किस्मत ने हस्तक्षेप किया। 1968 में पाकिस्तान लौटे, तभी त्रासदी आई। उनके पिता का निधन हो गया। मुश्किल से तैयार युवा व्यक्ति अचानक एक साम्राज्य का भविष्य अपने कंधों पर लेकर खड़ा था। जहां अधिकांश लोग डगमगा जाते, उन्होंने अपनी शिक्षा, अपनी प्रवृत्ति और साहसी जोखिम लेने की इच्छा पर भरोसा किया। जिम्मेदारी में धकेले जाने के बाद मंशा ने निशाद टेक्सटाइल मिल्स को नया रूप दिया और मजबूत किया। विस्तार उनका मंत्र बन गया। जल्द ही उन्होंने फैसलाबाद में पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल कॉम्प्लेक्स स्थापित किया, जिसमें 7 फैक्ट्रियां थीं, और इसके बाद लाहौर के पास चुनियान में एक और मिल बनाई। निशाद गुणवत्ता वाले कपड़े का पर्याय बन गया। उनकी मिलों ने पाकिस्तान को टेक्सटाइल महाशक्ति बना दिया। लेकिन मंशा केवल धागों और करघों के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्होंने एक समूह की कल्पना की, एक विशाल समूह जो बीमा से लेकर सीमेंट और बैंकिंग तक सब कुछ छूता था। कदम दर कदम उन्होंने निशाद ग्रुप को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1990 के दशक में पाकिस्तान के आर्थिक सुधारों के तहत निजीकरण की लहर ने साहसी उद्यमियों के लिए दरवाजे खोल दिए। मंशा ने निर्णायक रूप से प्रवेश किया, ऐसी संपत्तियां खरीदी जिन्हें अन्य लोग लेने से हिचकिचा रहे थे। आदमजी इंश्योरेंस, एक साहसी हॉस्टाइल टेकओवर के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हासिल की। डीजी खान सीमेंट सैगोल परिवार से लिया गया। इसने निशाद ग्रुप को एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र में प्रभुत्व दिया, थर्मल पावर प्लांट्स। उन्होंने रणनीतिक रूप से 2 पावर प्लांट खरीदे, पाकिस्तान की बिजली उद्योग में शुरुआती भूमिका बनाई। हर अधिग्रहण केवल संपत्ति खरीदने के बारे में नहीं था, यह उन्हें मुनाफे की मशीनों में बदलने के बारे में था। मंशा ने कम मूल्यांकित अवसरों को पहचानने और उन्हें उद्योग के नेताओं में बदलने की दुर्लभ क्षमता दिखाई। उनके अधिग्रहणों का हीरा तब आया जब उन्होंने एमसीबी बैंक लिमिटेड पर नियंत्रण हासिल किया, जो कभी एक सरकारी वित्तीय संस्था थी। एक कठिन निजीकरण बोली में मंशा ने प्रतिद्वंद्वियों को मात दी और पाकिस्तान के सबसे लाभदायक बैंकों में से एक को अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने केवल इसे खरीदा ही नहीं, उन्होंने इसे बदल दिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन आसमान छू गया, शाखाएं बढ़ी और एमसीबी दक्षिण एशिया के बैंकिंग दिग्गजों में से एक बन गया। इसके साथ निशाद ग्रुप का प्रभाव स्थानीय व्यवसायों से लेकर वैश्विक वित्त तक फैल गया। मलेशिया के बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी ने मंशा की यह क्षमता साबित की कि वे पाकिस्तानी उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से जोड़ सकते हैं। मंशा समझते थे कि केवल वित्त और वस्त्र स्थायित्व की गारंटी नहीं दे सकते। उन्होंने बिजली उत्पादन में कदम रखा, निशाद पावर लिमिटेड लॉन्च किया, WAPDA के साथ संबंध बनाए ताकि अतिरिक्त
बिजली क्षमता का व्यावसायीकरण हो सके। इस उद्यम ने ऊर्जा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति को मजबूत किया, जबकि उनके बेटे कासिम मंसूर ने नेतृत्व की भूमिकाएं संभालकर निरंतरता सुनिश्चित की। सीमाओं तक सीमित न रहते हुए मनसूर ने क्षेत्रीय विस्तार पर नजर डाली। उनकी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तक गईं, इंडोनेशिया और मध्य पूर्व की संस्थाओं में रुचि दिखाई और पाकिस्तान में कोयला संयंत्रों और समुद्री बंदरगाहों सहित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कदम रखा। उनके लिए निषाद ग्रुप केवल एक समूह नहीं था, यह राष्ट्रीय विकास को आगे बढ़ाने वाली शक्ति थी। 2000 के दशक की शुरुआत तक मनसूर की प्रतिष्ठा असीमित हो गई। 2004 में राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में असाधारण योगदान के लिए सितारा-ए-इम्तियाज से नवाजा। 2008 में फोर्ब्स ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी घोषित किया, जिनकी कुल संपत्ति 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर थी, एक नाटकीय आंकड़ा जिसने उनके टाइटन दर्जे को पुख्ता किया। उनकी लग्जरी कारों की फ्लीट, एक लाल मर्सिडीज ई क्लास, जैगुआर कन्वर्टिबल, पोर्शे टर्बो, BMW 750, रेंज रोवर और वॉल्क्सवैगन उनकी जीवन शैली का प्रतीक बन गई। इनके अलावा एक प्राइवेट टर्बो प्रॉप विमान और 8 सीटर जेट ने मनसूर को एक वैश्विक टाइकून की छवि दी। लेकिन इस दौलत के बीच भी वे व्यवसाय विस्तार, टैक्स योगदान और परोपकार में जुड़े रहे। वह और उनका परिवार लगातार पाकिस्तान के सबसे बड़े करदाताओं में शामिल हैं, जिससे उनका नागरिक कर्तव्य साबित होता है। मंशा पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहे। उनकी रियल एस्टेट अधिग्रहणों में लंदन की एक्सक्लूसिव सेंट जॉर्जेस हिल एस्टेट शामिल है, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति मालिकों के अभिजात वर्ग में खड़ा किया। वह अटलांटिक काउंसिल के बोर्ड सदस्य बने, वैश्विक आर्थिक और नीतिगत चर्चाओं में शामिल हुए। लाहौर से लंदन, फैसलाबाद से अंतर्राष्ट्रीय परिषदों तक उनका प्रभाव सीमाओं को पार कर गया। बड़ी ताकत आलोचना भी लाती है, और मनसूर अपवाद नहीं थे। नवाज शरीफ की राजनीतिक परिधि से उनके करीबी रिश्तों ने यह आरोप लगाया कि उनकी अधिग्रहण, खासकर डीजी खान सीमेंट और MCB बैंक, राजनीतिक संबंधों से आसान बने। आलोचकों ने उनके साम्राज्य की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, यह सुझाव देते हुए कि प्रभाव ने उनके उत्थान का साथ दिया। फिर भी राजनीतिक पक्षपात की फुसफुसाहटों के बावजूद आधे टूटे हुए संसाधनों को शक्तिशाली निगमों में बदलने की उनकी क्षमता अटल रही। यहां तक कि आलोचक भी मानते हैं कि उनकी प्रबंधन दूरदर्शिता ही है जिसने निषाद ग्रुप को एडिक बनाया। आज मनसूर निषाद ग्रुप के संस्थापक और CEO के रूप में कार्यरत हैं, जो उद्योगों को पार करता हुआ एक दुर्जेय नेटवर्क है। निषाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड पाकिस्तान का सबसे बड़ा और वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त टेक्सटाइल उत्पादक। निषाद पावर लिमिटेड बिजली उत्पादन क्षेत्र का एक प्रमुख खिलाड़ी। MCB बैंक लिमिटेड दक्षिण एशिया के सबसे लाभदायक और प्रभावशाली बैंकों में से एक। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड देश की अग्रणी नॉन लाइफ बीमा कंपनी। निषाद चुनियान लिमिटेड टेक्सटाइल एंड पावर दोनों में विविधीकृत। निषाद मिल्स लिमिटेड वस्त्र प्रभुत्व को मजबूत करता हुआ। हर उद्यम मनसूर की इस दृष्टि को दर्शाता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और अपने समूह को सुदृढ़ करना दोनों साथ साथ हो सकते हैं। बैलेंस शीट से परे मनसूर ने लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में योगदान दिया है। उनका परोपकारी काम अक्सर चुपचाप किया गया, स्कूलों, अस्पतालों और सामुदायिक परियोजनाओं का समर्थन करता रहा है। वे जोर देते हैं कि दौलत तभी मायने रखती है जब वह पूरे समाज को लाभ पहुंचाए। उस उम्र में जब कई लोग आराम करते हैं, मनसूर अभी भी विस्तार कर रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति वर्तमान में 1 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिसने उन्हें दुनिया के अरबपतियों में जगह दिलाई है। वैश्विक स्तर पर 937वें स्थान पर रैंक किए गए, वह अंतर्राष्ट्रीय अरबपति सूची पर पाकिस्तान का स्थायी चेहरा बने हुए हैं। महत्वाकांक्षा, वैश्विक जागरूकता और अथक अनुकूलनशीलता का संयोजन उन्हें एक दुर्लभ व्यक्तित्व बनाता है। सिर्फ व्यवसायी नहीं, बल्कि वाणिज्य के राजनेता। चिनियोट के कपास के धागों से लेकर टेक्सटाइल दिग्गजों तक, KSE बोर्ड से लेकर वैश्विक परिषदों तक, स्थानीय बैंकों से लेकर विदेशों की आलीशान संपत्तियों तक, मियां मोहम्मद मनसूर की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि दृष्टि जब शिक्षा और दृढ़ता के साथ मिलती है, सिर्फ परिवारों, उद्योगों और शायद राष्ट्रों की किस्मत बदल सकती है। उनकी यात्रा ने प्रशंसा, संदेह, प्रेरणा और बहस को जन्म दिया है। लेकिन चाहे उनकी सराहना हो या आलोचना,
वे पाकिस्तान के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक बने हुए हैं, जिनका साम्राज्य आधुनिक उद्यमिता की महिमा और जटिलता दोनों को दर्शाता है।